एक और बड़ी खबर इसी बीच, असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, लखनऊ के निजी होटल में दोनों की मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनसे मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनाव के लिए हो सकता है गठबंधन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ के निजी होटल में दोनों नेताओं ने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव के लिए दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व मंत्री ओम राजभर की मुलाकात दोनों ने की है। निजी होटल में दोनों ने मुलाकात की है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में जो चुनाव होने हैं यूपी में, दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन दोनों के बीच हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात लखनऊ के निजी होटल में, इसके क्या सियासी मायने जो है निकाले जा सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिए दोनों के बीच गठबंधन भी हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। लखनऊ के निजी होटल में दोनों नेता मिले हैं और 2022 में जो चुनाव होने हैं उसके ऊपर दोनों की नजर जो है बनी हुई है। तो विधानसभा चुनाव के लिए दोनों के बीच गठबंधन भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी पूरा सत्ता का खेल जो था वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिगाड़ के रख दिया था और ऐसा ही कुछ 2022 में यूपी में भी वो कर सकते हैं। लेकिन राजभर उनके साथ हैं और दोनों अगर मिलकर लड़ते हैं तो शायद कई राजनीतिक दल जो हैं, जो इस वक्त यूपी में सत्ता में वापस आना चाहते हैं, उनका खेल बिगड़ सकता है। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात लखनऊ में निजी होटल में दोनों मिले हैं और दोनों के बीच लंबी मुलाकात चली है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव होना है उसमें दोनों एक साथ लड़ सकते हैं। तो जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं। सीधा संजीव का रुख करते हैं। संजीव, किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी और राजभर की मुलाकात को हम देखें, क्योंकि यूपी की सियासत में कई कुछ हो रहा है। कल केजरीवाल ने ऐलान किया था कि लड़ेंगे, आज असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात राजभर के साथ, क्या संदेश है सियासी? बिल्कुल राजेश, देखिए इस बात की शुरुआत हम बिहार चुनाव से करेंगे। ओवैसी बिहार में 20 सीटों पर लड़े थे और ओम प्रकाश राजभर उनके गठबंधन के साथी थे और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल है वो लगातार ओवैसी पर ये आरोप लगाते हैं कि उनके विजय रथ को रोकने का काम ओवैसी कर रहे हैं देश में। और ये ऐलान ओवैसी ने पहले ही कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार ओवैसी पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि सेकुलर जो दल है उनका वोट काटने का काम ओवैसी करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात है, जो भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब दोनों का गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए हो सकता है, लेकिन इससे पहले कल आम आदमी पार्टी ने जो पंचायत चुनाव है उनके लड़ने के ऐलान से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। आज कहीं ये दोनों जो दल हैं कहीं पंचायत चुनाव का लड़ने का ऐलान ना कर दें, क्योंकि पंचायत चुनाव देखिए राजेश उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि चुनावी वर्ष 2022 की शुरुआत हो चुकी है और पंचायत चुनाव ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर कौन बैठेगा, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का काम कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हो सकती है कि पंचायत चुनाव में क्या दोनों पार्टियां सिंबल पर लड़ सकती हैं, क्या पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और अपनी जमीन तैयार करने के लिए संजीव कपासिया, क्या ऐसा ना हो जाए कि असदुद्दीन ओवैसी और राजभर मिलके सपा के अखिलेश, बसपा की मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा का जो सपना है उस पर पानी फेर दें, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल राजेश, देखिए जहां तक ओवैसी की बात है, ओवैसी मुस्लिम समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करते जा रहे हैं
और खास तौर से जिस तरीके से उन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिमों का विश्वास उन्होंने पाया है। और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम की वोटर बैंक है वो लगभग 20% के आसपास है। और यदि इसमें ओवैसी और उनके साथी दल सेंध लगाने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की मायावती के लिए दिक्कतें पैदा होंगी उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कपासिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर थी जहां पे असदुद्दीन ओवैसी और राजभर जो है वो मिले हैं और निशाना जो है 2022 का चुनाव है, लेकिन इनके उतरने से कहीं ना कहीं सपा, बसपा और कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है।